अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को बनाने में जो है कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी वीडियो है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि आप हमें कतर वीज़ा प्रोसेस के बारे में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दें। गो कि मैंने पहले भी इस मौजू के ऊपर 3-4 वीडियोस बनाई हैं, मगर लोगों की ये जो है ना, स्पेशली कुछ करीबी दोस्तों की ये फरमाइश है कि वो डिफरेंट पार्ट्स में हैं वीडियोस, वो हमें ढूंढनी पड़ती हैं। आप कोई एक ही पार्ट बनाएं जो थोड़ा सा लेंथी भी है, तो कोई नहीं, A to Z उसमें सारी चीज़ें आप बता दें। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कतर का वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, आप वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है वो उसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। आपको ऑफर लेटर मिला है तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि वो फेक है या ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में कि आप के वीज़ा की जो फीस है वो कितनी होती है और कितनी किस्म के वीज़ा हैं कतर में जिनमें आप कतर में आके सेटल हो सकते हैं, कितनी टाइप के वीज़ा है जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में होगी। तो अप्रॉक्सीमेट मेरा अंदाज़ा है ये 20-25 मिनट के करीब की वीडियो होगी। तो आप सब लोग जो भी कतर आना चाहते हैं, कतर आके सेटल होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि जब भी कतर से किसी भी बंदे के लिए कोई वीज़ा अप्लाई होता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, कहीं भी है, किसी भी मुल्क में भी है, जैसे ही आपको कतर से वीज़ा मिल जाता है या जॉब मिल जाती है, तो यहाँ से जब वीज़ा अप्लाई होता है तो सबसे पहले जो स्टेटस आता है, ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, तो वो स्टेटस ये होता है अंडर प्रोसेस का। जैसे ही कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर, मालिक या रेस्टोरेंट का, होटल या किसी कंपनी का मालिक या जो भी आपको वीज़ा देगा, आपको जॉब देगा, जैसे ही वो वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो कि सबसे पहले उसकी जो अपडेट आएगी वो वीज़ा अंडर प्रोसेस की आएगी। वीज़ा अंडर प्रोसेस आने के बाद समटाइम 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कभी तो 2 घंटे के बाद भी दूसरा स्टेटस आता है और वो होता है वीज़ा आउटसाइड अंडर प्रोसेस। ये आउटसाइड अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है? वीज़ा आउटसाइड अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि अब आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब आप मेडिकल करवाएं, पाकिस्तान में है या इंडिया में है या कहीं भी है। अब उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आपका वही जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने हकूमी कार्ड के जरिए आपका मेडिकल अप्लाई करेगा। मेडिकल कैसे अप्लाई करेगा? उसको 500 रियाल फीस पे करना पड़ेगी यहाँ पे कतर में, गवर्नमेंट को, और उसके बाद उसको फौरन से एक्सेस मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगी कि वो मेडिकल अपॉइंटमेंट आपकी ले सकता है। अब वो मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ये वाली QVC की वेबसाइट खोलेंगे, अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और ये सब जो है यहाँ पे पुट करने के बाद आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मगर आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट तब ले सकते हैं जब आपका जो ओनर जो आपको वीज़ा दे रहा है वो इसकी फ़ीस पे कर चुका हो और फिर आपको उसने एक्सेस दे दिया हो, ठीक है। अदरवाइज वो ओनर खुद जो है वो आपकी मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेता है और मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपको वो मेडिकल की अपॉइंटमेंट भेज देता है। तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट होने के बाद आप चाहें तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। आप किसी और दिन को जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल ये फिल करेंगे पासपोर्ट, वीज़ा नंबर, और वो सब करने के बाद सबमिट कर देंगे तो मेडिकल आपका रीशेड्यूल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मेडिकल अपॉइंटमेंट इस तरह जो है ना होती है। ये मेडिकल अपॉइंटमेंट का लेटर आता है, उस पर नाम, एड्रेस, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और ये वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब वहाँ पे शो होता है। शो होने के बाद ये पूरी जो है ना ये पेपर्स वहाँ से मिलते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद। अब ये आप देखें, ये USD $137, ठीक है, जो कि कम से कम भी 500 रियाल के करीब बनते हैं। ये मेडिकल की फ़ीस है जो कि आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है अपॉइंटमेंट होने के बाद तो आप उसमें ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एड्रेसेस लिखे हुए हैं, सारी डिटेल बताई हुई है और सबसे लास्ट पेज पे पूरा मैप दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना वो प्रोसेस होगा आपका मेडिकल। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर एक्सरे होगा, फिर ये टेस्ट होगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे फिर आई टेस्ट होगा। तो वो सारा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये मेडिकल की अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो आपका मेडिकल का होता है। उस मेडिकल के लिए आप इस्लामाबाद जाते हैं, आप कराची जाते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप चेन्नई, दिल्ली या जिस तरह बॉम्बे और दूसरे जो शहर हैं आप वहाँ जाते हैं, इसी तरह बांग्लादेश। तो जब आपका मेडिकल वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद
जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेडिकल अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है या क्या बना है आपके मेडिकल का। तो उसके लिए चलिए मैं आपको ऑनलाइन ले जाके सबूत के साथ दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है ना ट्रैक कर सकते हैं अपनी मेडिकल को। देख लेंगे कि हमारा मेडिकल हो गया, उसका रिजल्ट हमने देखना है, तो उसके लिए हम ट्रैक एप्लीकेशन में जाएंगे। हमने ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो वहाँ पे जाने के बाद अब वो बता रहा है कि एप्लीकेंट डिटेल आप यहाँ पे डालिए और इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर लीजिए कि मेडिकल का रिजल्ट क्या है। अब मेरे पास क्योंकि एक दोस्त का अभी रिसेंटली मेडिकल हुआ है तो मैं उसका जो है ना ट्रैक करता हूँ, उसका मैं पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर डालता हूँ और डालने के बाद मैं चेक करता हूँ कि उसका स्टेटस किस तरीके से शो करता है मेडिकल का रिज़ल्ट। और आप भी इसी तरीके से जो है वो अपना मेडिकल का रिज़ल्ट जो है या स्टेटस जो है वो देख सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, या किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है आप वहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने एंटर किया इसका कैप्चा कोड OD, तो ये मैंने जो है अभी इसका कैप्चा जो है ना वो मैंने डाल दिया। जैसे डाल के इंटर किया तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन कंफर्म, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट कंफर्म, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट और मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिटेड हो चुकी है और रिजल्ट विद एम्प्लॉयर, हर चीज़ टिक हो गई है। तो इसका मतलब है आपका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और मेडिकल अप्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पे भी नीचे पूरी डिटेल भी होती है, हर पूरी डिटेल वो आप पढ़ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं मेडिकल के बारे में। पूरी QVC की वेबसाइट के ऊपर एक एक चीज़ आप देख सकते हैं और उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो किसी किस्म के भी झूठ फ्रॉड का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा अगर आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही ये मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उस मेडिकल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो कतर की मिनिस्ट्री है वो मेडिकल के बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट या सिलेक्ट करती है। अगर उन्होंने आपके मेडिकल को अप्रूव किया तो जैसा कि आपने वो मेडिकल की उस वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि आपका जो स्टेटस आ रहा है वो अप्रूव किया अगर उन्होंने, तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। और उस वक्त क्या स्टेटस आएगा जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो ये स्टेटस आएगा रेडी टू प्रिंट। अब क्या करना होगा कि आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ 200 रियाल और पे करने हैं और इस वीज़े को प्रिंट कर लेना है। तो उसके प्रिंट करने का प्रोसेस क्या है, उस वीज़े को देखने आप कैसे देख सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया से बैठ के, आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब आप MOI की वजारत दाखिला की वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप इंक्वायरीज़ पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरीज़ पे क्लिक करने के बाद वीज़ा सर्विसेज और ये दूरबीन वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। और फिर आप ये देखें आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है अगर, तो आप पासपोर्ट नंबर लिखें यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक पासपोर्ट नंबर है तो वो मैंने लिखा, तो इधर ही देखें ये मैंने अभी पाकिस्तान उसका कंट्री है सेलेक्ट किया और मैंने ये आगे जो है इनका कैप्चर नंबर डाल के इंटर किया तो आपके सामने ये वीज़े की डिटेल पूरी आ गई। अब ये शो कर रहा है वीज़ा वैलिड टू यूज़, ये यूजिंग के लिए अब वैलिड है और 17 सितंबर 2024 तक जो है ना ये वैलिड है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट नंबर से मैच कर सकते हैं। अब प्रिंट वीज़े की बात कर रहा था तो इसी तरह ये जो है ना आप आइकन देख रहे हैं, आपने प्रिंट वीज़ा पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड हो गई PDF फाइल पे आप क्लिक करें, ये ओपन हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंट्री परमिट जो है आपके सामने शो हो गया। तो आप इसके ऊपर पूरी डिटेल होती है इस एंट्री परमिट पे कि किस कंपनी का है, क्या नाम है, कब तक वैलिड है। अब जब आपके पास वीज़ा आ गया तो अब आगे क्या प्रोसेस होगा? आगे का प्रोसेस ये है कि अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आपको अपने वीज़े को प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा ओवरसीज डिपार्टमेंट की तरफ से। अब वो क्या है, वो ये है कि वो आपसे थोड़ी सी फीस लेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके जो वीज़े को, आपके उस ट्रैवल को इंश्योर्ड कर देगी, प्रोटेक्ट कर देगी और अपने डेटे में ऐड कर देगी कि आप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बंदा जो है काम करने के लिए इस मुल्क को दे रही है, कतर, सऊदी, दुबई या आप किसी भी मुल्क जा रहे हैं अगर आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट है तो वो है प्रोटेक्टर सिस्टम। तो वो सिर्फ पाकिस्तानी के लिए है, इंडियंस के लिए ये सिस्टम ऐसा नहीं है। वीज़ा की प्रोटेक्शन फीस और उस सारी डिटेल को जानने के लिए आइए चलिए एक बार फिर स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखें जी, मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्टर, ये देखिए मैंने लिखा है प्रोटेक्टर स्टैम्प पाकिस्तान। तो यानी कि यहाँ पे वो ये बता रहा है कि पासपोर्ट स्टैम्प गिवन टू एनी पाकिस्तानी ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन वर्क वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो है अपना वीज़ा और पासपोर्ट प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये देखें हाउ टू गेट इमिग्रेट प्रोटेक्शन, तो ये आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट का इदारा है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका ऑफिस है और ये टाइमिंग इसकी लिखी हुई है सबकी।
अब आपने यहाँ पे आना है तो ये देखिए पूरा प्रोसेस बता रहा है कि किस तरह आप वहाँ जाएंगे, टोकन लेंगे और इस लाइन में बैठेंगे, फिर इस कमरे में आपकी फिंगरप्रिंटिंग होने के बाद सारा आपका वो पासपोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी पाकिस्तान के सिटी में रहते हैं, जिस भी हिस्से में रहते हैं, आपको अगर इमिग्रेंट ऑफिस का पता नहीं है तो ये नीचे कॉन्टैक्ट अस पे आके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमिग्रेंट ऑफिस के पता जो है ना आपको एड्रेसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कराची का ये एड्रेस है कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन बंदा वहाँ पे ऑफिसर है, कौन है। इसी तरह रावलपिंडी का एड्रेस भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, ऑफिशियल्स के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, मेट्रो बस स्टॉप रावलपिंडी वो पूरा। तो उसके बाद इसी तरह आगे पेशावर है, तो ये देखिए मोहम्मद अली रज़ा और ये सारा तो है ना। इसी तरह पेशावर के बाद लाहौर है, फिर लाहौर में भी ऑफिस है, तो वो लाहौर का ऑफिस मॉडल टाउन में है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये कोयटा में ऑफिस है, तो कोयटा में भी ऑफिस जो है ना जॉइंट रोड सोसाइटी ये पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मुल्तान में ऑफिस है, चौक रशीदाबाद मुल्तान वहाँ पे। तो फिर मालाकंड में भी अब तो ऑफिस बना दिया, तो मालाकंड के लोग भी वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। डेरा गाजी खान में भी ऑफिस है, तो इसके बाद सियालकोट में भी ऑफिस है, ठीक है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर है। तो इस तरह करके जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी है और इस्लामाबाद में तो हेड ऑफिस है। तो ये सारी जो है ना इसकी डिटेल है, वहाँ जाके आप इसको अपनी जो है ना पासपोर्ट प्रोटेक्टर का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कि अब आपका पासपोर्ट भी प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ तो कोई फीस नहीं थी। दूसरा प्रोसेस क्या था कि आपका मेडिकल अप्लाई हुआ तो 500 रियाल फीस हुई। तीसरा प्रोसेस क्या था कि जब मेडिकल अप्रूव हुआ तो आपका वीज़ा प्रिंट हुआ तो 200 रियाल फीस लगी। तो अब तक सिर्फ 700 रियाल फीस लगी है। अब उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये होना है कि आपने लेनी है टिकट, एयर टिकट, और पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आपने फ्लाई करना है और फ्लाई करके कतर आ जाना है। जैसे ही आप कतर पहुंचेंगे, कतर पहुंचने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको लेके जाएगा अपनी कंपनी में, अकोमोडेशन में, या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके साथ। वो एग्रीमेंट आपने मेडिकल के दौरान वहाँ पे आपने साइन भी किया होगा, वो आपको उसकी कॉपी वहाँ पे देते हैं जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं। तो उस मेडिकल के हिसाब से वो आपको आपकी रिहाइश पे लेके जाता है, या जो भी आपकी सैलरी तय होती है, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसने 30 दिन के अंदर अंदर आपको कतर आईडी बना के देना होता है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कतर आईडी दिया जाता है जो कि एक रेजिडेंसी परमिट की तरह होता है, जो कि हर साल रिन्यू होना होता है। अब उस कतर आईडी की फीस जो है वो 1220 रियाल होती है। वो कतर आईडी जो है वो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा दिया कि वो इस शेप का होता है। लेकिन उससे पहले जो आपके पास वीज़ा होता है, जो आपने प्रिंट किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि आप 200 रियाल दे के जो आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा प्रिंट करेगा, वो आप भी प्रिंट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। तो वो जो वीज़ा है वो सिर्फ एक एंट्री परमिट है, वो वीज़ा वो नहीं है जो हमेशा चलना है, वो सिर्फ एक एंट्री परमिट के तौर पे यूज़ होगा। और वो वीज़ा लेके आप सिर्फ एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे, उसके बाद उस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद आपको आपकी कंपनी जो है वो कतर का आईडी बना के दे देगी और फिर आप कतर के आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आप कतर में मौजूद हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं आप, तो आपका एम्प्लॉयर ये कहता है कि आपका आईडी मैंने रिन्यू कर दिया है। हर साल आईडी को रिन्यू करना होता है जिसकी 1200 रियाल फीस होती है। तो आपके पास क्या सबूत है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आईडी रिन्यू किया है या नहीं किया? तो उसके लिए चलिए मैं आपको ऑनलाइन ले जाके सबूत के साथ दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है ना ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे चले जाएं तो आप देखेंगे अदर इंक्वायरीज में क्लिक करें, पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर फिर आप डालें, पासपोर्ट नंबर डाल के आप पासपोर्ट नंबर डालें। ये जैसे कि मैं अभी अपना पासपोर्ट नंबर जो है ना लिख रहा हूँ, लिख के मैं सिर्फ आप लोगों को वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ कि अगर आपने किसी का आईडी या रेजिडेंस परमिट चेक करना हो तो आप ये देखें, ये आप आईडी कार्ड की एक्सपायरी है, ये पासपोर्ट की एक्सपायरी है, और इसी तरह रेजिडेंसी एक्सपायरी और आईडी कार्ड एक्सपायरी एक ही होती है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की ये एक्सपायरी है। तो इस तरह करके आप पासपोर्ट नंबर से भी अपना कतर आईडी का कि वो रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है या उसका क्या स्टेटस है वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, चीट और फ्रॉड, इन सब से आप कैसे बच सकते हैं? इसके लिए मैंने पहले से भी तकरीबन 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके थंबनेल भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देखिए वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। तो आपको
कतर में वीज़ा के नाम पे चीटिंग कैसे होती है, फ्रॉड कैसे होता है, किस तरीके से लोग ओवर चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कतर के टोटल वीज़े की फ़ीस जो अभी मैंने आपको कम्प्लीटली एक स्टेप बाय स्टेप बताई है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 रियाल आप और आईडी का डालेंगे तो ये बन जाएगा 1900 के करीब। तो 1900 समथिंग जो है 1920 के करीब, 2000 लगा लें, अब 2000 के करीब जो है ये कतर की वीज़े की फ़ीस है। असूली तौर पे कतर का लाज ये कहता है कि जो कंपनी आपको बुला रही है, जॉब दे रही है, वीज़े की फ़ीस भी उसने पे करनी है, आपने पे नहीं करनी। पर यहाँ लोग क्योंकि जॉबलेस होते हैं, वो इंडिया से पाकिस्तान से पैसे दे के आते हैं, 2000 के बजाय वो 5-5, 10-10 हज़ार दे के आते हैं। तो आप कैसे चीटिंग और फ्रॉड से बच सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 2000 सिर्फ कतर के वीज़े की फ़ीस है। अब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है ना कोई, मतलब कि चले जी फ़लाँ कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया और अब आप कंफ्यूज हैं कि जनाब मैं जाऊं या नहीं, ये ऑफ़र लेटर फेक है या रियल है। तो आप जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पे ये ऑफ़र लेटर निकाला है ना गूगल से कि रेडको अलमाना कंस्ट्रक्शन ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया, ये आपकी सैलरी होगी और ये होगा सब होगा, और नीचे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि ये जो है ना एड्रेस है पीओ बॉक्स है रेडको अलमाना और स्ट्रीट नंबर फलां, जोन नंबर फलां। तो अब आप देख रहे हैं कि यार जेसीबी ऑपरेटर ये सारी जॉब मिल गई है, तो मैं अब इसको कैसे वेरीफाई करूँ कि ये सही है या गलत है, ये झूठ है या फ्रॉड है। तो इस सारी चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, इसी कंपनी का आप नाम लिखें गूगल में, तो ये सामने उसका पूरा एड्रेस वो आ जाएगा। फिर एड्रेस मैच कर लें, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है, ये इस नंबर पे आप कॉल करें और उसे बताएं कि ये ऑफ़र लेटर मुझे मिला है और ये इस ऑफ़र लेटर का रेफरेंस नंबर है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ही की कंपनी ने भेजा है या हमें जो एजेंट ये लेटर दे रहा है ये झूठ है या फ्रॉड है तो क्या है। तो आप सिर्फ इतनी सी रिसर्च करके बहुत सारी जो मतलब मसले मसाइल हैं उससे बच सकते हैं, उससे मतलब फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि एजेंट लोग जो है ना फेक ऑफ़र लेटर बना के आप लोगों को दे देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं कि भाई ऑफ़र लेटर आ गया, अब आप पैसा दे दें, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करें। दोस्तों मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि MOI की वेबसाइट का इस्तेमाल करना अगर आप जान गए तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई धोखा नहीं हो सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप हर बात को MOI की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, आपका कतर का जो ID है वो कब एक्सपायर हो रहा है, इवन के आप कतर से बाहर गए हुए हैं तब भी आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, आप कतर के अंदर हैं तब भी आप ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ MOI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इवन कि आपकी गाड़ी पे अगर कोई फ़ाइन है, कितना फ़ाइन है और वो फ़ाइन क्यों हुआ, उसकी तस्वीर तक हर चीज़ आपको MOI की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप लोग ये हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। मैं एक डाटा एनालिसिस आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे कि मोर देन 70% लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके, एडिटिंग करके जो वीडियोस बनाई जाती हैं तो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है। दोस्तों नॉर्मली कतर में 3 तरह के वीज़े आम आदमी जो है वो इस्तेमाल करता है। अब वो 3 तरह के वीज़े क्या है? 3 तरह के वीज़े जो होता है, सबसे पहला वीज़ा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसको वर्क वीज़ा कहा जाता है, जिसके ऊपर जॉब की जाती है, नौकरी की जाती है, वो वीज़ा। दूसरा वीज़ा होता है फैमिली वीज़ा, कि जब कोई आदमी अपनी फैमिली को बुलाता है, वो अपनी बीवी बच्चे उन सबको बुलाता है, तो उनके लिए वीज़े की अरेंजमेंट होती है, उसकी फीसिस होती हैं। तीसरा होता है विजिट वीज़ा, कि आप विजिट पर आते हैं और विजिट पे आके या तो आप सैर करना चाहते हैं या आप आके अपने लिए जॉब का बंदोबस्त करते हैं या कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, कोई डील होती है, वो आप करते हैं। तो इन तीनों जो टर्म्स हैं, इन तीनों वीज़ों के ऊपर कितना कितना खर्चा आता है, कैसे आता है, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फीस है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो ऐसा होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी को वीज़ा देती है कि जी हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं और ये आपका डेजिग्नेशन होगा, और इस तरह वो सारा ऑफर लेटर साइन होने के बाद उसको पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ अपनी जॉब को ज्वाइन करने तक जो गवर्नमेंट फीस है वो टोटल मिला के 1 साल के वीज़े की 2000 रियाल के करीब होती है। 2000 रियाल जो पाकिस्तानी करेंसी में आज के दौर में तकरीबन बन रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख के करीब बन रहे हैं, ठीक है। इंडियन करेंसी में आई होप के शायद 50 या 55 हज़ार रुपये बनते हैं।
तो ये 1 साल का वीज़ा होता है जिसमें आप 1 साल लीगली जो है उस कंपनी के अंडर काम कर सकते हैं। आपको कतर का आईडी इशू किया जाता है। अच्छा, कतर के आईडी की फ़ीस 1200 होती है। 500 आपकी मेडिकल फ़ीस होती है जो आप क्यूवीसी के थ्रू अपने ही कंट्री में करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, या आप श्रीलंका या फिलीपीन से हैं तो वहाँ की क्यूवीसी सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ से आप मेडिकल करके, और फिर जो वीज़ा फ़ीस है वो 300 रियाल की एक और वीज़ा फ़ीस होती है। तो इस तरह करके टोटल जो है वो 2000 रियाल आपका एम्प्लॉयमेंट खर्चा होता है। तो कोई भी कंपनी जब किसी को बुलाती है तो उसका खर्चा सिर्फ 1 साल के वीज़े के लिए 2000 रियाल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब आपका कोई भाई आपको बुला रहा, क्योंकि वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसने कंपनी में बात करके आपको बुलाया और 2000 रियाल कंपनी ने चार्ज किए, लेकिन उसने आपसे 4000 चार्ज कर लिए। कंपनीज मोस्टली वीज़ा फ्री देती हैं क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है, उनको बंदा चाहिए होता है, उन्होंने ला के उसको हायर करना है, तो कंपनी के लिए लीगली जो है वो वीज़ा फ्री देना होता है। लेकिन चलें, अगर सम कंपनी वीज़ा की फ़ीस भी चार्ज करती हैं तो आपको याद रहे कि 2000 रियाल से ज़्यादा वीज़ा का खर्चा नहीं होता। अब जिसके थ्रू आप जा रहे हैं वो आपका कज़न है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, वो 2 का 4 ले ले आपसे, 4 का 6 ले ले, तो वो उसकी और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बात नोट करें। अब इसमें एक सवाल और भी उठेगा, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि 1 साल के बाद क्या होगा। 1 साल के बाद हर साल आपकी कंपनी, अगर आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, आप वहाँ पे जॉब करते रहेंगे, तो वो हर साल 1200 रियाल फीस पे करके आपका आईडी रिन्यू करते रहेंगे। इसी तरह आप साल ब साल वहाँ पे जॉब करते रहेंगे, चाहे आप 10 साल करते रहें, 20 साल करते रहें। ठीक है, ये हो गई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के एक्सपेंसेस की डिटेल। इसमें मैंने एयर टिकट, फ्लाइट वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि कंपनी समटाइम ये होता है कि जो बंदा नया आता है उसको टिकट्स देती भी हैं एयर टिकट, समटाइम ऐसा होता है कि उनको एयर टिकट्स नहीं भी देती हैं और बंदा खुद खर्चा करके आ रहा होता है, तो वो ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान से कोई आता है तो उसकी 1000 रियाल की टिकट हो जाती है या 900 रियाल की टिकट हो जाती है, डिपेंड करता है। इंडिया से कोई आता है तो उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, 600-700 के करीब उसकी भी टिकट हो जाती है। डिपेंड करता है वो इंडिया में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर कलकत्ता से आ रहा है या अगर दिल्ली से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उसी तरह प्राइस का फ़र्क होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ। दूसरी ऑप्शन है आपके लिए फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा वो आदमी बुला सकता है कि जिसकी सैलरी कम से कम 10,000 रियाल है, जो कि उसके लीगल एग्रीमेंट में लिखी गई है। वो बंदा अपनी फैमिली को बुला सकता है। वो कैसे बुलाएगा? वो मतराज के थ्रू एक एप्लीकेशन है, वो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसमें अपलोड करेगा और अपनी फैमिली के वीज़े के लिए अप्लाई कर देगा। अब फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने से लेकर फैमिली का वीज़ा निकलने तक और यहाँ आके कतर का आईडी लगने तक हर साल हर आईडी रिन्यू होता है, तो वो टोटल खर्चा जो है वो 850 रियाल है। यानी कि आपकी वाइफ और आपके अगर 2 बच्चे हैं वो पाकिस्तान से या इंडिया से अगर आते हैं, तो आपका जो सिर्फ वीज़े का खर्चा है जो आप खुद पे करेंगे वो 850 रियाल के करीब है। 850 रियाल से ज़्यादा आपका वीज़े का खर्चा नहीं है, जिसमें मेडिकल भी हो जाता है। मेडिकल यहाँ आके होता है फैमिली का, और उसके बाद उनकी 1 साल का आईडी भी लग जाता है। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल सिर्फ आपका खर्चा 500 रियाल होगा, आपकी वाइफ का वीज़ा रिन्यू होने के लिए, आपके बच्चों का वीज़ा रिन्यू होने के लिए। यानी एक बंदे का वीज़ा 500 रियाल में रिन्यू होता रहेगा, और इसी तरह फैमिली भी आपके साथ कतर में स्टे करती रहेगी जब तक आप हैं, आपकी जॉब है। आप अपनी फैमिली के स्पॉन्सर्ड जो है ना है, आपने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर्ड करना है, वो आपके बिहाफ पे कतर में आते हैं। तो अब फैमिली वीज़ा की भी फ़ीस जो है वो डिस्कस हो गई, वो आपको पता चल गया कि फैमिली वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है। वैसे तो मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, मगर इस वीडियो में मैं सिर्फ कतर में वीज़ा फीस के हवाले से ही डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये मैटर भी जो है ना एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अब हम आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़े पे कितना खर्चा आता है? देखिए, विजिट वीज़ा जो है ना वो 2 या 3 किस्म का है। सबसे पहला है ऑन अराइवल वीज़ा। तो ऑन अराइवल वीज़ा में क्या है? ऑन अराइवल वीज़ा में आप सिर्फ वहाँ से एयर टिकट लेते हैं, रिटर्न टिकट, और उसके बाद आप होटल बुकिंग लेते हैं कतर डिस्कवर के थ्रू। तो वो 4 दिन की होटल बुकिंग है, 5 दिन की है, 1 हफ्ते की है या 1 महीने की, जितनी की भी आप होटल बुकिंग लेते हैं उस हिसाब से जैसे ही आप कतर के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको उतने दिन का वीज़ा दे दिया जाता है। तो उसकी फ़ीस डिपेंड करता है, 100 रियाल भी होती है। समटाइम ये होता है कि आपकी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो 1 महीने का अगर स्टे है तो उसकी 500 रियाल भी होती है, लेकिन नॉर्मली 100 रियाल में या 200 रियाल में आपका विजिट का वीज़ा जो है वो वहीं एयरपोर्ट पे अप्रूव्ड हो जाता है और आप एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल के थ्रू आप आ जाते हैं। एक तो विजिट वीज़े का ये तरीका है। आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, फिर उसकी भी फ़ीस होती है। आप फीस दे के 100 या उसकी भी 200 रियाल फीस होती है। वो भी आपकी एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अर्से के लिए एक्सटेंड करवाना है, और वो भी कतर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती है या नहीं, उन पर डिपेंड करता है।
दूसरी ऑप्शन होती है कि आप ऑन अराइवल नहीं आते, आप विजिट वीज़ा लेके आते हैं। तो कतर गवर्नमेंट का जो हया पोर्टल है, हया का मतलब होता है वेलकम, हया पोर्टल जो है, तो उस पोर्टल पे जाके आप, एक कैटेगरी है वीज़ा A1 की, उसको आप सिलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको जब वो वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है, तो अप्रूव्ड होने के बाद आपको फ़ीस पे करनी होती है 100 रियाल, और फिर आप उस अप्रूव्ड वीज़े पे पाकिस्तान से या इंडिया से जो है वो आते हैं। आपके पास पहले से वीज़ा होता है, उसमें आपने अकामोडेशन, होटल बुकिंग अगर आपने ली है तो वो आप शो करते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार है, उसने अपना जो यहाँ की रेजिडेंस है उसका एड्रेस जो है वो नॉमिनेट किया है, तो उसमें आप वो शो करते हैं। वो शो करके आप एयरपोर्ट पे आते हैं और आपको वो वीज़ा दिखाकर एंट्री मिल जाती है। तो ये तो थे विजिट वीज़ा के हवाले से तमाम पॉइंट्स। अब इसके अलावा कोई भी बात ऐसी है जो इस वीडियो में मैंने मिस कर दी हो और आपके जहन में वो क्वेश्चन आ रहा हो, तो वो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं वन बाय वन सबका कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अच्छा भाई दोस्तों, मैं ना तुम्हारे लिए एक आइडिया लेकर आया हूँ कि आप जॉब ढूंढने के लिए एक बेहतरीन, एक सिंपल रास्ता है, वो आज आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे हमने टाइप करना है गल्फ टाइम्स। ये हमने गल्फ टाइम्स टाइप किया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आ रहा है गल्फ टाइम होम पेज मोबाइल क्लासिफाइड PDF वेदर। कुछ नहीं करना, आपने अपने ये क्लासिफाइड पे क्लिक कर देना। आपने क्लासिफाइड पे क्लिक किया तो अब आपके सामने ये डेली की जॉब ओपनिंग जितनी भी वो अखबार में ऐड देता है वो ये दिखाएगा। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं और आप अपने अगर कंप्यूटर लैपटॉप है उसमें भी देख सकते हैं। तो आपने इसको हटाया। अब ये 18 जनवरी क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो इसमें कोई ऐड नहीं होता। तो ये 17 जनवरी जुम्मा था, उसमें भी ऐड नहीं होता। 16 जनवरी के ऐड देखने हैं आपने। आप 16 जनवरी का उसको क्लिक करें, ये यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है क्योंकि जुमेरात होती है उसमें भी ज्यादा ऐड नहीं होते, तो ये इसकी मतलब एक ही ऐड जो है ना उसमें शो हो रहा है, बाकी भी छोटे छोटे हो रहे हैं। ये सब ये छोटे छोटे वाकई इंटरव्यू लिखा हुआ है, ये देखें ये छोटे छोटे ऐड है। अब हम पीछे चलते हैं। उसके बाद 15 जनवरी। अब ये देखें, ये 15 जनवरी का ऐड शो हो रहा है। अब आप ये देखें कि इसमें ये दिखा रहा है कि ये कितना बड़ा यहाँ पे वाकई इंटरव्यू दिया हुआ है सब। ठीक है, तो इस चीज को आप देखें, थोड़ा जूम करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू। आप आए जी जनाब, उस पर एड्रेस मोबाइल नंबर भी सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये सारी जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं। कितनी बड़ी डिटेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉब वैकेंसी फॉर बिलो पोजीशन, ये जी सेल्स इंजीनियर और ये इनके ईमेल एड्रेस पे से। इसके बाद ये जहाँ पे सारी लिखी हुई है ELB टेक्नीशियन, ठीक है। फिर इसके बाद मोटर रिमाइंडर और ये सारी ना, ये देखें फ़ोन नंबर भी लिखा होता है यहाँ पे। फिर जी होम नर्सिंग सेंटर इज लुकिंग फॉर दिस दिस दिस। तो ये सारा पढ़ के आप यहाँ भी अपनी हेल्थ केयर के हिसाब से, फीमेल्स के लिए ये जॉब है, ठीक है। फीमेल्स और मेल्स दोनों। अक्सर लड़कियां भी मैसेज कर रही होती हैं ना कि भाई हमें जॉब कभी बताएं, तो ये देखें। सिंपल, आप डेली आपने यही करना है, सिर्फ गूगल में जाना है और गल्फ टाइम्स लिख के यहाँ क्लासिफाइड के पेज पे आके आपने अपने लिए जॉब ढूंढ लेनी है, ठीक है। अल मोहित कमर्शियल सर्विसेज दिस 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 दिस, ठीक है। यानी ये वो एरिया है जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिचुएशन वीकेंड, यानी कि जॉब वीकेंड है। यहाँ पे क्या है, सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे वो लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर में पैसे दे के अपने लिए ऐड लगवाते हैं कि भाई मैं एडमिन ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे जो है ना आप ये वाली जॉब कराते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट दिलाते हैं। ये एक सिंपल। अभी इससे पीछे वाले पेज पे चलते हैं। तो 16 और ये था ना, 15 लिख लिया था, ये 14। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट लीडिंग कंपनी लुकिंग फॉर सेल्स पर्सन, और फिर ये सारा इंजीनियर और उसके प्रोडक्शन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, ये देखें ये सारा अर्जेंटली रिक्वायर्ड दिस 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 सारा आप ये पढ़ सकते हैं। सैलरीज भी आगे लिखी हुई है। ये सब चल के आप यहाँ पे अपनी उनकी CV भेजें और खुद की अपनी सेटिंग कर लें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे, सिचुएशन वांटेड में नीचे वही आ जाएंगे जिन जिन लोगों ने अपने लिए ऐड दिए हुए हैं। मैं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, और किसी ने अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो, मुझे हायर करना हो, तो ईमेल या नंबर ये मैं दे रहा हूँ। इसका मेरे ख्याल 400 रियाल या कोई 300 रियाल फीस है, आप भी दे सकते हैं अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने लिए। अदरवाइज आप यहाँ से अपने लिए डेली लॉग इन होकर डेली के अखबार में अपने लिए जॉब देख सकते हैं। जैसे कि ये पेट्रोलिंग सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब है ये, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है, ठीक हो गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। पीछे जाना है और डेट्स का देखना है तो 13 तारीख पे क्लिक करें, तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप रिसर्च रखें, मेहनत करते रहें। तो अगर आप सही मानों में अप्लाई करेंगे, सही जगह पे अप्लाई करेंगे, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।